ये हार है एक अभिनेता की जो सिर्फ पिक्चरों की तरह शूटिंग करना जानते, दुखी है, इतनी उदास है, ये नहीं जानते वो। कौन है, नाम ले दीजिए ना। आपको नहीं पता देश के प्रचार बता मंत्री? दीजिए। आपको नहीं पता इसका आप देश में नहीं थे क्या? मैं किसी अभिनेता को नहीं था, आप बता आप दीजिए। देश में नहीं थे क्या? मैं मैं तो कर्नाटक चुनाव कर रहा था। एक नेता होता है, कर्नाटक चुनाव कर रहे हो और आपको प्रचार मंत्री नहीं पता, तो इसका मतलब आप अपनी पत्रकारिता को ठीक से नहीं कर रहे हो। कौन है प्रधानमंत्री? आपको नहीं पता प्रचार मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री? उनका फोटो चल रहा है, जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा जी का फोटो चल रहा है, लेकिन जो 19 रैलियां, 19 जनसभाएं हुई कर्नाटक में, वो देश के प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने की हैं, और वो उन्हीं को दिखा रहे थे। कितने कितने 200 400 कुंटल फूल बट रहे थे वहां पे, बिखर रहे थे, और एक हमारा अभिनेता गाड़ी में से ऐसे निकलते, हाय हेलो ऐसे करते, वो तब से वो दिखाया जा रहा है। लेकिन हार का सेहरा कि नड्डा जी के सिर पर, ऐसा क्यों भाई? काय को ऐसा? अब देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी छवि बचाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जनता को न जाने, जनता उनको न जाने, ये दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के अध्यक्ष है इसलिए फोटो लगाया। आज दिल्ली में भी कुछ समय पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, तो वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुआ था। और अभी नगर पालिका परिषद के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो वहां के उनके नेता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर उन चुनावों को लड़ रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक का जो हार का इनको सामना करना पड़ा, तो इन लोगों का मुंह फिर गया। ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते, और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। 5 स्टेट हारने के बाद एक जीते हो, अभी पीछे मेघालय, मणिपुर। अच्छा, हम अभी जो है हमने शुरुआत की है हिमाचल से, और आज हम कर्नाटक पर हैं, फिर हम मध्य प्रदेश में होंगे। और दूसरी बात, इस देश में समय का, ईश्वर का, सबका नियम है परिवर्तन। जनता ने परिवर्तन किया, अब जनता फिर परिवर्तन करेगी। और जिस तरीके से 70 साल तक इनकी सरकार को हमारे बुजुर्ग नहीं लेकर आए थे, और आने वाले समय भी ये इस तरीके से रहेंगे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। हाँ, कितने कितने दिन को रहे सब पता। आने वाले समय में क्या होगा 24 में? 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी, और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? हमारे पास नेता नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है। घोषणा कीजिए ना मोदी जी की तरह। ये हमारा क्या, मोदी जी तो बस ये कहेंगे हाँ मैं बनूंगा जी, मोदी जी तो यही कहेंगे ना। शुक्र है कि हमारे जो देश के, हमारे जो कांग्रेस के लीडर है, मेन लीडरशिप है, वो लालच में नहीं पड़ती। हमारे नेता, सांसद और हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय राहुल जी ने नहीं लिया, घर नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, राजीव जी ने नहीं बनाया, नेहरू जी ने नहीं बनाया अपने लिए घर। इनका काम है, इनका काम है। क्यों? चुनकर के प्रतिनिधि गए थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे, समझ में आया? अच्छा ये बताइए, आप बधाई दिया कर्नाटक जीत के बाद है? चलिए शुक्र है, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गए ये शब्द, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, और उनसे आज कर्नाटक की जीत पर एक निवेदन भी करती हूँ। जो देश में जंतर मंतर में, दिल्ली में, राजधानी में हमारी बैठी हुई है बेटियां पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी तो करें। क्या कर दिए? ले लिए पद से वापस। पद से वापस? जेल गए? जेल गए? गिरफ्तारी? जेल गए? अच्छा, गिरफ्तारी क्यों? पोस्को एक्ट क्या होता है? चलो तुम ज्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो सके, पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है, लेकिन उनपे क्यों नहीं? 41,000 ये तुम्हारा भाजपा की 41,000 कुछ 627 बेटियां गायब है गुजरात से, जो रिकॉर्ड आया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, और आज वो केंद्र में बैठ करके प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं 2 बार से। तो वो 41,000 जो कुछ लड़कियां गुजरात से गायब है, उनका आंकड़ा ला करके देना। वापस पहुंचा दिया पुलिस ने? कहाँ पहुंचा दिया? गुजरात पुलिस का बयान है। बयान दिखाइए ना, जो 39,000 आई है गुजरात में तो आई होंगी, एक आध लड़की ने आकर के बयान दिया कि हाँ मैं भी हूँ उनमें से, दिया किसी बेटी ने बयान? 30,000 लड़कियों को शिकार बनाया आईएसआई ने, क्या कहेंगे आप? फिर वो आईएसआई में जो आदमी इनके घुसे रहे हैं, ये फलाना दल का आदमी, ढेका दल का आदमी, क्यों नहीं ये ढूंढते? क्या करता है इनका सिस्टम? इसका मतलब इस सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के पीछे और अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे लगाते हैं। क्या करता फिर इनका सिस्टम? कर्नाटक में बैन होगी केरला फाइल से। एक बात बताइए, मैं कह तो रही हूँ आपको, गुजरात से इतनी बेटियां गायब हैं, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं, जो उनका खुद का गृह राज्य है। तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं, सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया, और जनता समझ गई, और जनता ने इनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। बजरंग दल बैन होगा अब मैनिफेस्टो में? कांग्रेस मैनिफेस्टो में है, तो जो चीजें हैं वो हमारी जो हाईकमान है वो तय करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक संगठन है ना, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उस पर बैन क्यों लगाना है? आईएसआई के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां
बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं जब ये दल नहीं बोलता। किसान 700 लोग मर जाते हैं, किसानों की शहादत हो जाती है जब ये दल नहीं बोलता। कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं है। जब युवा बैठता है अग्निपथ में, कुछ आत्महत्या हमारे भाई करते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर के वो घूमते हैं। कितनी यूपीएससी की वो 3 छात्राएं यहाँ पे धरना करके गई, जब ये दल नहीं बोलता। तो मैं उस दल पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मुस्लिमों की वोट लेने के लिए ये नारा लगाया गया था, बजरंग दल को बैन करने के लिए। सुनिए मेरी की राजनीति देखिए। बात, सुनिए। इस देश में सभी का, मुस्लिम का भी और एक ब्राह्मण का भी और एक हिंदू सनातनी का भी, जैसा ये हिंदू हिंदू कह रहे हैं, हम तो खैर सनातनी है, तो इनका सबका वोट एक ही मायने रखता है। बीजेपी पर सबका वोट